हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो जी व्लॉग की शुरुआत हुई है ठीक वहीं से जहाँ पर हमारे पिछले व्लॉग की एंडिंग हुई थी। तो बस हमने स्नान वगैरह कर लिया था और दर्शन कर लिए हैं अपने कुल देवता के। और बस इसके बाद में हम यहाँ से वापस हो लिए हैं। तो सुबह सुबह का ही टाइम था और पूर्णिमा का दिन था। तो ये पार्ट 2 रहने वाला है। जो मेरा पिछला व्लॉग गया हमारे कुल देवता की मेल थी। तो बस जहाँ पर हमने स्नान किया था तो वहीं से हम होते हुए अभी जा रहे हैं घर को वापस। तो हम जा रहे हैं अभी मेरे मायके में, क्योंकि मेरा मायका यहाँ से कोई 5 मिनट की दूरी पर ही है। गाड़ी में इतना टाइम ही लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि पास में ही है। तो अभी टाइम लगना था क्योंकि जो भी लंगर वगैरह होता है वो भी दोपहर में होगा, हवन होगा, फिर रात में होता है जो भी चौकियाँ वगैरह होती हैं, जो वचन वगैरह सुनाते हैं दादा जी के, तो वो सब रात में होगा। तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि चलो अभी चलते हैं वहाँ पर और थोड़ा टाइम वहाँ पर भी हो जाएगा, हमारा निकल जाएगा। तो इसीलिए हम चल दिए थे गाँव को। तो बस इसके बाद में आगे मैं आपको मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी। तो यहाँ पर ना रास्ता जो है, जब पानी आया था ना पहले, जब ज़्यादातर फ्लड आया था, तो यहाँ का जो रास्ता वो हो गया था ख़राब। मैंने पहले भी दिखाया था अपने किसी ब्लॉग में। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है तो फिर खेतों के बीच में से मतलब रास्ता सा ऐसे कर रखा है कि यहाँ से गाड़ी निकाली थी हमने। सभी लोग इधर से ही जाते हैं। तो अभी फसल की कटाई हो गई हुई है, तो इसीलिए इस टाइम पर के खेत जो है वो खाली हैं। तो बस खेतों के बीचों बीच में से ही हमने गाड़ी जो है वो अपनी निकाल ली थी। और आप देख रहे हैं खेत एकदम खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी अभी गेहूं की जैसे कटाई होती है ना, तो फिर उसके बाद में क्या करते हैं, जला देते हैं। जो उसका रहता है ना, नीचे रह जाता है जो उसकी घास से, तो फिर जला देते हैं। लेकिन इसीलिए फिर आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है। और जैसे हम गांव के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो यहाँ पर आ गए थे क्योंकि सुबह का ही टाइम था, तो दिन भी पूर्णिमा का था। तो हमने सोचा कि चलो दर्शन करके जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप भी कीजिए दर्शन लक्ष्मी मैया के और शालिग्राम के और विष्णु जी के। तो बस यहाँ पर हमने सुबह सुबह दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा लगा सुबह सुबह दर्शन करने में ना। Yeah. तो जी यहाँ पर दर्शन कर लिए थे हमने, परिक्रमा कर ली और फिर उसके बाद में यहाँ पर शिवलिंग भी है। तो हमने सोचा कि चलिए जल चढ़ा देते हैं भोले बाबा को। और पास में ही बेलपत्र लगा हुआ है, तो बेलपत्र भी हमने चढ़ा लिया था। और यही कुछ कर्म होते हैं जो हमें अगर करने को मिल जाएं तो बस मतलब जो हमारा दिन है ना वो तो सार्थक हो जाता है, फिर चाहे दिन कोई भी हो। तो मंदिर से होकर जैसे ही हम घर में पहुंचे थे तो बारिश जो है वो एकदम से लग गई थी। और फिर बारिश हुई भी मतलब ठीक ठाक, कि जिस रास्ते से हम आए थे ना वो रास्ता ही मतलब ख़राब हो गया, क्योंकि एक तो खेतों के बीच में से था वो, और फिर गाड़ी निकलती नहीं वहाँ से, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है ना वो चिकनी सी मिट्टी होती है, तो वो मतलब गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है ऐसे में।
तो फिर सभी बोलते कि आप इस साइड से जाओ, मतलब ये खेतों के ना, जो हमारी ज़मीनें हैं ना मेरे मायके की, तो ये उसके बाहरी रास्ता है, मतलब बाहर बाहर से ही जाता है खेतों में से। तो ये फिर हम उसी साइड से आए थे, बाहर बाहर से ही। वो वाला रास्ता हमने लिया नहीं, थोड़ा सा पड़ता है लंबा, लेकिन इतना नहीं है फिर कि चलो अपना साफ साफ रास्ते निकल जाएंगे। और अभी हम जो निकले हैं ना, ये निकले थे हम मार्केट के लिए, क्योंकि भाभी को भी जाना था और हमें लेना था कुछ थोड़ा बहुत सामान, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो फिर उसी के लिए मतलब निकले थे। और ये रास्ता वहीं पर आकर निकलता है, यहाँ पर हमारे जो कुल देवता का देवस्थान है, तो उसके आगे से ही होकर निकलता है। तो बस जी, फिर हस्बैंड जी ने गाड़ी लगा दी थी एक साइड पर ही, वहीं पर जहाँ पर हमारा स्टॉप है। तो वो गाड़ी में ही बैठे थे, बोलते मैं क्या ही करूँगा, आप लोग जाओ और जो कुछ देखना है देख लो। तो आपको पता ही है, जब हम मार्केट में निकलते हैं ना, तो लेडीज़ को तो बस अपने सूटों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है कहीं, मतलब अगर जा रहे हैं ना, तो हमारी नज़र तो बस इन्हीं चीज़ों पे रहती है। ये हमारा स्वभाव कहिए या कुछ भी कहिए, या ज़रूरत कहिए, लेकिन फिर भी हमारा जो ध्यान होता है ना, वो सूटों की तरफ ही होता है मोस्टली सभी लेडीज़ का। तो बस फिर वहाँ से हम, ज़्यादा कुछ काम नहीं था हमें, तो बस अपना काम निपटा कर तो फिर हम जहाँ पर घर के लिए वापस चल दिए थे दोबारा से मायके में ही। और क्योंकि अभी ना इस टाइम पर खाना वगैरह जो लंगर था ना, फिर हमने सोचा घर से होकर फिर आते हैं, क्योंकि उधर से भी सबने आना ही था। तो फिर इसीलिए हम सीधा घर में ही चले गए थे। और ये ठीक वही रास्ता लिया हमने जिस रास्ते अभी हम बारिश होने के बाद में आए हैं। ये रास्ता दूर पड़ा, लेकिन फिर रास्ता भी साफ़ था, तो इसीलिए फिर हम इधर से आए कि क्यों, मतलब कीचड़ में गाड़ी उधर कहीं निकलेगी नहीं, फंस जाएगी तो फिर हमें मुश्किल होगी। तो बस इसके बाद में घर में आए, चाय पानी पिया था, खाना वगैरह हमने खाया नहीं, क्योंकि खाना तो हमने वहाँ पर ही खाना था जहाँ पर हमारी मेल थी। और बस इस टाइम पर हम दोबारा से निकल रहे थे वहाँ जाने के लिए अपने दादे के। तो ये हम चल दिए हैं और आप देख रहे हैं सूर्य देव अस्त हो रहे हैं इस टाइम पर। और अभी हम इस टाइम पर दोबारा से पहुंच गए हैं जहाँ पर मतलब हमारा देवस्थान है, तो वहाँ पर आ गए हैं। और इस टाइम पर फिर पहले तो हम जब सुबह आए थे तो सुबह की पूजा हुई थी, यानी उस टाइम का हमने दर्शन वगैरह किया था। लेकिन जैसे अभी शाम को आए तो फिर दोबारा से हम गए थे अंदर, और फिर वहाँ से हमने दोबारा दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में फिर जो हॉल बना हुआ है ना, वहाँ पर सभी लोग बैठे थे। तो हमारे काफ़ी मतलब रिश्तेदार हैं जिनकी मेल जहाँ पर होती है, तो हम कुछ लोगों के साथ ऐसे मिलना होता है रिश्तेदारों के साथ कि जब भी मेल होती है ना 6 महीने में, तो हमारी मुलाकात जो है ना एक दूसरे से यहीं पर होती है, क्योंकि किसी के घर आना जाना इतना टाइम नहीं है, के पास जाने का निकलना होता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ही मिलना मिलाना हो जाता है फिर। तो यहाँ पर जो भी बैठे हुए थे सब अपने ही थे, और बस यहाँ से प्रसाद वगैरह लेके फिर हम चल दिए थे आगे जहाँ पर लंगर हॉल बना हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ से हम अपना जो खाना वगैरह है वो खाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं रात हो गई है अभी इस टाइम पर ना, तो जैसे जैसे रात होती है ना वैसे और भी अच्छा लगता है यहाँ पर। एक तो लाइट्स वगैरह होती हैं, और फिर जो शाम का टाइम होता है ना वो मतलब और भी सुहावना होता है। जब भी कोई दिन त्यौहार ख़ास होता है ना, तो पूर्णिमा के दिन जहाँ पर जो तालाब बना हुआ है यहाँ पर भी फिर स्नान करने का महत्व है। स्पेशली स्नान करने लोग आते हैं आगे पीछे से, दूर दूर से। तो बस जी, हमने जैसे ही फिर इसके अंदर एंटर किया, तो ये साथ में मेरी बुआ जी हैं, मेरी मासी थी साथ में, यहाँ पर सब आए हुए थे जाने। तो बस हम सभी इकट्ठे होकर ही जा रहे थे वहाँ पर। और वहाँ जाते ही फिर हमने लंगर वगैरह किया, जो प्रसाद चखना था वो हमने खाया, और काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि रोज़ घर में रहते हैं ना, तो कभी कभार जब ऐसा सौभाग्य मिलता है ना किसी देवस्थान पर जाने का, और कोई ख़ास दिन मौके पर, तो फिर और भी अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर इस टाइम पर हम बैठ गए हैं अपनी अपनी
लेकर थाली प्लेट। तो बस यहाँ से हम अपना भोजन प्रसादी लेंगे और फिर इसके बाद में दोबारा से हम वापस जाएंगे वहीं पर, ठीक जहाँ से हम दर्शन करके आए हैं। यहाँ पर देरा है तो ठीक वहाँ पर हम दोबारा से जाएंगे। तो अभी इस टाइम पर हम आ चुके हैं दाता जी के देवस्थान पर दोबारा से। ब्रह्मा के गदावरी जिन्हें पूजिया बाबा बनवारी पीर चरंगी नाथ। पहले गणपत पूजिए पांचों करिए काजरा। पहले गणपत पूजिए पांचों करिए काजरा। तो जी इस टाइम पर रात के समय ना चौकियाँ होती हैं, इसको चौकियाँ बोलते हैं। जो भी हमारे कुल के रहते हैं, जिनमें भी देवता जी की पकड़ होती है, उनके घर में देवस्थान बनाए होते हैं, तो जो भी उनकी पूजा सेवा करते हैं तो फिर वो उनमें प्रवेश आता है अपने कुल देवता का। तो वो सभी अपनी अपनी हाज़िरी लगाते हैं जहाँ पर जिस पे भी मतलब उनका हाथ हो, तो वो फिर सभी अपना यहाँ पर हाज़िरी लगाते हैं, चौकी करते हैं और साथ में जो हमारे उनकी गाथा होती है ना कुल देवता की, तो वो सुनाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ना कुछ लोग तो दिन में ही आकर चले गए हैं वापस। हम भी अक्सर आते हैं तो दिन दिन में स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं अपना प्रसाद वगैरह खाकर। लेकिन इस बार हमने सोचा हुआ था कि हम जाएंगे और रात को रुकेंगे वहाँ पर और देखेंगे, रात को चौकियाँ देखनी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। फिर इस टाइम पर अगर होते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ भाई कैसे क्या चीज़ है हमारे देवताओं की, तो कैसे क्या करना होता है बताते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ हमें मतलब जानने को मिलता है अगर हम इस टाइम तक होते हैं। तो बस फिर जैसे जैसे चौकियाँ होती हैं तो सभी अपना अपना मतलब जो होता है ना दर्शन वगैरह। घूमने आ रहा नेचा पैरिए साने लैने दवाई।
तो अभी टाइम हो चुका था रात के 12:30 से भी ऊपर का। तो हमने चाय पी यहाँ पर और फिर उसके बाद में हम चल दिए थे। हमने सोचा कि थोड़ी देर चलो रेस्ट कर लेंगे रात में, और फिर हमारी मम्मी और सब थे साथ में, तो हमने सोचा उनको भी छोड़ना। और चलिए जी, मिलूंगी न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।